क्या आप जानते हैं हमारी इंटेलिजेंट बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि वो हमारे शरीर की बीमारियों, विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स और किसी भी ब्लॉकेज को खुद खाकर यानी ईट करके समाप्त कर सकती है। लेकिन सवाल है कि इसे रोकता कौन है? दरअसल हम खुद ही इसे रोक रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी और सेहत के लिए बेहतरीन साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की सेहत सुधार दे या किसी की जिंदगी बचा ले। तो इसकी शुरुआत होती है सन 1974 में, जब एक बेल्जियम बायोकेमिस्ट को उनकी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब कोशिकाओं यानी कि सेल्स को करीब से देखा तो उन्होंने पाया कि हर सेल्स के अंदर एक संपूर्ण रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है, जिसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। इन लाइसोसोम के अंदर 50 से अधिक पाचन एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो किसी भी चीज को पचाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे शरीर में मौजूद अनावश्यक फूड पार्टिकल्स, जो पाचन न होने की वजह से शरीर में जमा हो जाते हैं, जैसे टॉक्सिन्स, फैट और ब्लॉकेज को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ये लाइसोसोम हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस को भी खा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये उन कोशिकाओं को भी समाप्त कर सकते हैं जो डेड हो चुकी हैं, गलत प्रोटीन बना रही हैं या फिर कैंसर ग्रस्त हो चुकी हैं। असल में हमारी बॉडी में ये क्षमता है कि ये खुद को हील कर सकती है और किसी भी बीमारी को खत्म कर सकती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर हमारी बॉडी में ये क्षमता है तो हम बीमार क्यों होते हैं? इसका जवाब है कि हम खुद इस प्रक्रिया को रोक देते हैं। इस प्रक्रिया को रोकने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज, ब्लॉकेज, हार्ट डिसीज, अल्जाइमर और यहां तक कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी साइंस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उस साइंस का नाम है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी 2 ग्रीक शब्दों से बना है। ऑटो जिसका अर्थ है स्वयं यानी कि खुद, और फेगी जिसका अर्थ है खाना, यानी कि एक ऐसी अवस्था जहां हमारी बॉडी स्वयं यानी कि खुद अपनी अनावश्यक और हानिकारक चीजों को खाकर खुद को साफ करती है। 2016 में जापान के टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेल्स बायोकेमिस्ट डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी को ऑटोफेगी पर उनकी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि हम खुद ही इस प्रक्रिया को रोक देते हैं। हमारी बॉडी हमें कई बार संकेत देती है कि उसे ऑटोफेगी की जरूरत है। मोटापा, तनाव, चिंता, हाई ब्लड शुगर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं संकेत हैं कि हमें शरीर को यह प्रक्रिया अपनाने देने की जरूरत है। अब सवाल है कि हम ऑटोफेगी को कैसे सक्रिय करें। इसका सबसे आसान और प्रभावी तरीका है रोजा यानी उपवास रखना। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते तो हमारी बॉडी ऑटोफेगी प्रक्रिया को चालू कर देती है और अनावश्यक चीजों को समाप्त करने लगती है। यही वजह है कि रोजे को धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्व दिया गया है। रमजान के रोजे का भी यही उद्देश्य होता है कि शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिले और ऑटोफेगी को सक्रिय किया जा सके। जब हम दिन भर बिना खाए रहते हैं तो हमारी बॉडी पुराने और हानिकारक कोशिकाओं को खत्म करने लगती है, जिससे हमारी सेहत बेहतर होती है। वरना अल्लाह ताला को हमारे रोजे या हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। उसके पास फरिश्ते हैं जो हर वक्त उसकी तस्बीह में मशगूल रहते हैं। लेकिन रोजा हमारे लिए है, हमारी सेहत के लिए है, ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अपने जिस्म को बीमारियों से बचा सकें।
और अपनी रूहानी और जिस्मानी सेहत दोनों को बेहतर बना सकें। रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक तरीका है, अपने नफ्स पर काबू पाने और अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजारी करने का ये एक तरीका है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और किसी भी बीमारी से बचे, तो समय समय पर फास्टिंग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। ये आपकी बॉडी को प्राकृतिक रूप से हील करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब सोचिए रोजा रखने का महत्व क्या है। जब हम रोजा रखते हैं और घंटों तक कुछ नहीं खाते तो हमारा शरीर ऑटोफेगी प्रक्रिया को तेज कर देता है। इससे न केवल वजन कम होता है बल्कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी से बचाव होता है। रोजा कैसे हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाता है, इस बारे में बात करते हैं। टॉक्सिन्स को हटाता है, हमारी बॉडी से फालतू और हानिकारक तत्वों को निकालता है, फैट बर्न करता है और शरीर की स्टोर की हुई फैट को एनर्जी में बदलता है, जिससे मोटापा कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, खराब बैक्टीरिया, वायरस और डेड सेल्स को खत्म कर देता है, ब्लड शुगर और हार्ट हेल्थ में सुधार करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ये ब्रेन हेल्थ में सुधार करता है, ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचाव हो जाता है। रोजा रखने का सही तरीका क्या है, इस बारे में बात कर लेते हैं। सुबह सहरी में हेल्दी और हल्का भोजन लें ताकि आपको पूरे दिन एनर्जी मिल सके। इफ्तार हल्के और पोषक तत्व से भरपूर रखें। भारी तली भुनी चीजों से बचें। हाइड्रेट रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी साफ करें। इसका निष्कर्ष ये है रोजे का, रोजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये हमारे शरीर के लिए सबसे बेहतरीन डिटॉक्स प्रक्रिया है। ये न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि हमारे शरीर और मानसिक रूप से भी हमें मजबूत बनाता है। और जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि वो डायबिटीज में किस तरह से रोजा रख सकते हैं, किस तरह से उनकी इफ्तार की डाइट रहेगी, किस तरह से उनकी सहरी की डाइट रहेगी। वो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। बाकी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उसको पूरा देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनको ये बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल सके। या जो लोग रोजे नहीं रखते उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको पता चले कि वो खुद को बीमार कर रहे हैं और बीमारी से लड़ने की प्रक्रिया को वो बंद करके बैठे हुए हैं, ताकि वो इसे सक्रिय कर लें, इसे चालू कर लें और रोजे रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तब इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक बेहतर और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का रखें खास ख्याल।